खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, अभी तो उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरा, जमी नहीं है मंजिल मेरा, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन जो था हमारा टाइम एंड वर्क से दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज फिर से दो और क्वेरीज आया है, तो इस क्वेरीज को आज मैं सोचा कि चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, ताकि आप लोग को तैयारी करने में कोई परेशानी ना आए। तो फिर देखते हैं इस प्रॉब्लम में है क्या, अधिक इस टाइम ना लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ है क्या, दो वर्कमैन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दो है, वो क्या कर रहे हैं, कोई काम को 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 16 डेज। और बी और सी मीन्स यहाँ पे कॉमन कौन है, बी है, बी ए के साथ भी है और बी सी के साथ भी है, ये थोड़ा माइंड में रखना है। ये क्या कर रहा है, ये 16 दिन में कर लेगा अगर ये दोनों अगर रहे तो। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया इस कहानी में या इस क्वेश्चन में, वो क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट 5 days। अब क्या है, ए और बी एक साथ जो काम कर रहे थे उसमें ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद में भाग गया होगा, नहीं काम किया होगा, 5 दिन काम किया। एंड बी फॉर 7 days, उसके साथ तो काम करता और 7 दिन तक कंटिन्यू कर लिया। वो 5 दिन में भाग गया, ये 7 दिन तक उसके साथ काम जो किया था 5 दिन, उसके बाद में 2 दिन और काम कर लिया, मतलब कि बी का काउंटिंग कितना हो गया 7 दिन। लेकिन एक साथ की 5 दिन काम किया और 2 दिन एक्स्ट्रा अकेले किया, अकेले नहीं सी के साथ भी है। तो अब जो है फॉर 7 days एंड सी फिनिश इट इन 13 days। और सी जो है क्या हुआ, ये 7 दिन करने के बाद में ये भी भाग गया और सी जो है उसी काम को करते 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 कितना 13 दिन में कंप्लीट किया। मतलब कि ये ए और बी कितना दिन में कर सकते थे, 12 दिन में। बी एंड सी कितना दिन में कर सकते थे, 16 दिन में। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन ए किया, ए और बी साथ में किए, फिर वो भाग गया और साथ में सी भी था। कुछ दिन फिर सी भी बी और सी भी साथ में किए, बाद में बी भी भाग गया और लास्ट में सी को पूरा कंटिन्यू करना पड़ा। तो वो 13 दिन में पूरा एंटायर वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है का, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन विल डू द वर्क। और पूछा जा रहा है कि ये सी जो है कितने दिनों में अकेले काम कर सकता है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम रहा है, तो सबका इंडिविजुअल जो है ना इफिशियंसी अगर मालूम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये सबका इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है, कंबाइंड करके दिया हुआ है। तो इसको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का अकेले ए का अगर देखेंगे, एज वर्क क्या लिखेंगे, एज 5 days वर्क, किसका, ए का 5 दिन का काम लिखेंगे, एज 5 days वर्क। क्लियर, एज 5 day वर्क प्लस बी 7 days वर्क, इन सब का एक साथ ऐड करेंगे, प्लस बीज 7 days वर्क, कितना वर्क, प्लस सीज कितना 13 days वर्क, 13 days वर्क इज इक्वल टू 1। यही एक ही काम तो है जो इतना इतना काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग इंडिविजुअल हम निकाल लेंगे, तब हमारे को यहाँ पे इसको कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है क्या, कि 5 दिन तो ये दोनों एक साथ किए, तो 7वां दिन जो 7 दिन तक ये जो काम किया, मीन्स 7 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो बी क्या है, बी 2 एक्स्ट्रा किया 2 दिन ना। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी इन दोनों का 5 days का वर्किंग, 5 days वर्क हम लिखेंगे।
5 डे वर्क। क्लियर? प्लस अब जो है 7 दिन तक कौन काम किया है? बी। तो इसमें से 5 दिन तो पहले ही कर लिया है, मीन्स बचा कितना? 2 दिन बचा। तो ये 2 दिन क्या हो जाएगा? ये 2 दिन जो हो जाएगा, बी और सी 2 दिन एक साथ काम किए हैं, प्लस बी प्लस सी, सीज वर्क 2 डेज वर्क। प्लस अब जो है बी और सी एक साथ तो कर लिए थे, 2 दिन एक साथ तो कर लिए, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है ना, सी अकेले बच जा रहा है। लास्ट में सी अकेले बच जा रहा है, कितना? उसको 13 दिन काम करना पड़ता है, लेकिन 13 दिन जो है इसमें से 2 दिन पहले ही निकल गया ना, इसके साथ 2 दिन काम कर लिया। कि ये 13 दिन में 2 दिन किसके? 20 के साथ काम कर लिया है, तो 13 में से माइनस कर देंगे 2, कितना हो जाएगा? 11 दिन। तो लिख देंगे क्या? सीज 11 डेज वर्क इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन पे कुछ पुट करेंगे वैल्यू। अगर इसको हम यहां पे क्या करते हैं, a प्लस बी का कितना दिन का काम है? ये 12 दिन में करते हैं। a प्लस बी काम को 12 दिन में करते हैं, तो a प्लस बी का एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा? a प्लस बी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/12। और कितना दिन का हमको निकालना है? 5 डेज का। तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5। प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। समझ में आया? ए और बी का, ए एंड बी का कितना, ए एंड बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे? 12 दिन में। और इन्होंने, हमने क्या यहां पे निकालना है? 5 दिन का। तो 1/12 इंटू 5 प्लस बी एंड सी का, बी एंड सी कितना दिन में कर सकते हैं? बी एंड सी 16 दिन में कर सकते हैं। तो लिख देंगे क्या? एक दिन का काम इनका क्या हो जाएगा? 1/16 इंटू ये कितना दिन तक किए हैं? 2 दिन तक किए हैं एक साथ, तो 2 दिन का काम। क्लियर? प्लस सी का एक अकेले काम जो है वो कितना दिन में हुआ है? वो सी का जो है अकेले काम जो है वो कितना दिन में हुआ है? वो 11 दिन में। तो 11 डे वर्क इक्वल टू 1। अब यहां से ये हमने ये जो है हम कांस्टेंट मान लिए कुछ, तो यहां पे क्या रहेगा? सीज 11 डे वर्क कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये सभी आके इधर माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 5/12 प्लस 2/16 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 1 माइनस क्या रहेगा? ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये 48 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा ये। और प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 48, ये हो जाएगा 24, और ये 13 हो जाएगा। हाँ 13 ही होगा ना, 13 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा कितना? 24 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 24, क्या हो जाएगा? ये 11/24 हो जाएगा। अब 11/24 हो गया, कितना? 11 दिन का काम। सी का 11 दिन का काम 11/24 हुआ। तो यहीं से अगर हम, थोड़ा स्पेस का कमी है, यहीं से अगर हम, ये 11 दिन का काम निकला है, तो अगर एक दिन का काम निकालना चाहते हैं, सीज 1 डे वर्क अगर निकालना चाहें हम, तो क्या हो जाएगा? 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11/24 गुने 1/11 हो जाएगा। 11 से डिवाइड हो जाएगा ना ये, तो ये क्या हो जाएगा? 11 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/24। और एक मतलब कि ये सी जो है अकेले अगर करना चाहे तो कितना दिन में कर सकता है? 24 डेज में फिनिश कर सकता है अकेले। सी कितना दिन में अगर अकेले फिनिश कर सकता है? 24 डेज में कर सकता है अकेले। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है, इसमें कुछ नहीं था, बस यहां पे क्या था? यहां पे ए और बी एक साथ किया, बी और सी एक साथ किया,
तो यहाँ पे कॉमन कौन था? बी था। इन दोनों के बीच में रिलेशन जो बैठाया था बी था, तो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस हमको अलग इंडिविजुअली अगर निकाल लेते हैं तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगर इस प्रॉब्लम में कठिनाई हो, समझने में कोई दिक्कत हो, तो हमें डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि इससे भी इसमें जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता होगा कि इसमें कुछ अब डाउट रह गया है, ठीक है, तो क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले इसको इरेज कर लूं। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। अभी अगला प्रॉब्लम जो है, अगला प्रॉब्लम बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बहुत कुछ पढ़ा था। बचपन में हमने पढ़ा था अलजेब्रा। अलजेब्रा नहीं बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल के हेल्प से थोड़ा इसको मतलब कि बनाने की कोशिश करेंगे 2 वेरिएबल के हेल्प से। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है क्या? 2 वर्कर्स ए एंड बी, 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 डेज। कितना दिन में? 5 दिन में ये 2 वर्कर कंप्लीट कर सकते हैं अगर एक साथ काम करें तो। कंडीशन यही है, ठीक है। इफ क्या होता है ना, कभी कभी किसी को डे बेसिस पे अगर रखते हैं वर्कर को, तो वो अपने हिसाब से काम करता है, और उसी को अगर बोल देते हैं कि देख ये पर डे के हिसाब से हमने नहीं रखना है, आपको हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप इसको 1 दिन में कंप्लीट कर दो या 10 दिन में करो, आपकी है। तो उस समय क्या करता है ना, वर्कर जी जान लगा के काम करता है और उसका जितना 100% इफिशियंसी उधर देता है, तो उसमें क्या होता है, वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाता है। वही यहां होने वाला है। यहां पे क्या है, 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 डेज। 5 दिन में कर सकते हैं अगर उनको डे बेसिस पे रखा जाए तो। इफ ए वर्क ट्वाइस एज इफिशियंटली एज एक्चुअली डिड, हाँ, ये क्या है, अगर एक्चुअल में वो जो काम कर रहा है उससे दुगुना मेहनत करके करे, तो एंड बी जो है क्या करेगा, अभी जो काम कर रहा है उससे 1/3 टाइम्स मेहनत करके काम करता है, तो उन दोनों का एक साथ काम करेंगे तो वो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है? 3 डेज में। अब यहां पे पूछा जा रहा है ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन। अब ए जो है कितने दिनों में काम कर सकता है? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमने बताया था आपको बचपन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे देखते हुए आगे हम बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। लेट एज इज 1 डे वर्क बी एक्स। क्या है, ए का 1 दिन का वर्क जो है एक्स है, देन बी सेम है 1 डे वर्क बी वाई। क्लियर? अब जो है ए का 1 दिन का काम क्या है, एक्स है, और बी का कितना, वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें हम, अगर हम देखें तो क्या है, सीबीएसई बोर्ड में हमने ये टर्म बहुत लिखा, ठीक है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो क्या हो जाएगा इसमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, कितना दिन में ये काम कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। तो हमने क्या है, x क्या है, 1 दिन का काम है, y क्या है, 1 दिन का काम है, तो 5 दिन में कर रहे हैं, तो इस काम को 1 दिन का काम कितना हो सकता है, 1/5 होगा, 1/5। क्लियर? इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। क्लियर? और दूसरा केस में अगर देखें तो x जो है कितना, दुगुना इफिशियंसी लगाएगा, कितना लगाएगा, दुगुना, और y जो है कितना इफिशियंसी लगाएगा, 1/3, मींस 1/3। y इज इक्वल टू कितना दिन में कर ले रहे हैं, 3 दिन में। ये हमने मान लिया
सेकंड। समझ में आया? आ गया होगा, नहीं आया होगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, इससे भी इजी मैं बता दूंगा। क्या हुआ, ए का कितना, ए कितना, एक्स का क्या, ए क्या है दुगुना जोड़ लगा रहा है, बी कितना है 1/3 लगा रहा है। इन दोनों को ऐड करने के बाद में कितना हो गया, 3 दिन में कंप्लीट हो गया। तो 3 दिन ओनली, ये 3 दिन नहीं होगा, यहाँ पे एक एक दिन का काम हमने निकाला, तो ये भी 1/3 होगा। क्लियर? ये भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो गया, 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या कर देंगे, एक को अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि सॉल्व करने के लिए 2 से इक्वेशन को, जब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम, क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज ही रह जाएगा, 2x रह जाएगा प्लस 1/3y रह जाएगा इज इक्वल टू 1/3 रह जाएगा, यही रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2y माइनस 1/3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1/3, क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 6y माइनस y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस है, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5, यही होगा ना, डिवाइडेड बाई 15। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y/3 इज इक्वल टू 1/15 रहेगा, और ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 3/15, ये कैंसिल हो गया, 5 हो गया, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/25, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 25, y इक्वल टू कितना हो गया 25। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, y का एक दिन का काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 डेज। लेकिन हमने कितना, किसका निकालना है, a का निकालना है। तो a का निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे y का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन में अगर पुट करेंगे, यहीं पे अगर हमने कुछ ऐसे कर दिया, ए फर्स्ट में करेंगे तो x प्लस क्या है 1/25, y का वैल्यू हमने लिख दिया 1/25 इज इक्वल टू क्या है 1/5, वहां पे वैल्यू हमने पुट किया। इस इक्वेशन में हमने y का वैल्यू पुट कर दिया, y इक्वल टू 1/25 ले लिया हमने। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/25, और यहीं से आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, आगे हम लिख दें, यहाँ कहाँ पे लिख दें, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/25। ये कितना दिन का वर्क है, एक दिन का। तो ए कितना दिन में कर सकता है, फिनिश कितना दिन में कर सकता है 25/4, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को, कितना दिन में हो जाएगा, एक का काम कितना दिन में हो जाएगा, कितना दिन में कर लेगा ये, कितना हो जाएगा 24, 614। अगर ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा हो ए बी सी डी जो भी ऑप्शन हो, तो उसको देख के आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को चूज कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं ये बोलूंगा, आप लोग फिर से कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हमें आप अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं और उसका हम सोल्यूशन लेके आ जाएंगे। तो जितना आपको प्रॉब्लम का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें फ्रीक्वेंटली मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, ईमेल भी कर सकते हैं और हमें डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट का पॉजिटिव हो निगेटिव हो मायने नहीं रखता है, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव में आंसर दिया जाएगा, निगेटिव होगा छोड़ दिया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।